Hello students, due to some memory problem within the mobile phone, now I am continuing with the previous video, and that we were discussing about the complete human genome. So some of the from last few decades or in the new era of genomics, scientists are continuously doing research on the nucleotide sequence of human genome. In the last we will discuss about the structure and the various various type of techniques that are we use to analyze the genome sequence of of a human being. So now we are starting with the structure of DNA. बेटा हमारे पास पहले कुछ नहीं पता था. मेंडल्स ने सिंपल फैक्टर्स के बारे में बताया था, ट्रेड्स के बारे में. फिर उसके बाद कंटिन्यूसली थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद पूरे साइंटिस्ट ने काम किया और तो हमें पता चला कि डीएनए है ये एक छोटा सा एक सबसे बेसिस जो है इनहेरिटेंस का, दैट इज़ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए बेसिकली क्या है? एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर से ज्वाइन करके बना हुआ है और मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म में यही एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो बेटा जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो वो हम किस पे डिपेंड करते हैं? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं अकॉर्डिंग टू इट we call it the length of the DNA in that molecule, just in that organism. Just like in bacteriophage, there are 5386 nucleotides in bacteriophage lambda. 48,502 base pairs are present in Escherichia coli bacteria, having 4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. So एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड we called it a base pair, and that is purine and pyrimidine. So actually in nucleotide, sugar and phosphate are the backbone. Mainly the nitrogenous bases are the main, and that make a DNA molecule a solid one. बेटा बेस पेयर्स कौन से हैं? हमारे दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स. हमारे पास प्यूरिन में कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वाइनिन. पिरामिडिन में हमारे पास साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन. यही बेटा आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ज्वाइन करते हैं और हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को एक सॉलिड मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो बेटा ऐसे ये ह्यूमन का हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ जो हमारे पास बेस पेयर्स हैं वो कितने हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स. तो बेटा नेक्स्ट हम आगे करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स पॉली मीन्स नंबर, लार्ज नंबर किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के. तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन करते हैं तो कौन सी चेन बनती है हमारे पास? डीएनए. ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो एक न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है बेटा? उसमें बीच में हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, और साथ में उनके एक 5th पोजीशन पे क्या ज्वाइन होता है? फॉस्फेट ग्रुप. ये तीनों फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड. 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड. Number of nucleotides join to form a long chain of a polymer, we call it a DNA. And one nucleotide combines with the second nucleotide with the help of 3,5 phosphodiester linkage. What we call this type of linkage or this type of bond, that is 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage, because this carbon is of this sugar is ऑफ नंबर 5. इसका कार्बन का कितना नंबर होता है? इस शुगर की 5, और इस शुगर की कार्बन का नंबर होता है 3. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड लिंकेज दिस टाइप ऑफ बिटवीन 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. और बेटा एट द एंड दिस 5 प्राइम एंड इज ऑलवेज अलोन, और अकेला होता है, नो एनी फर्दर joining with this. So that's why we called this end of a strand is a 5 prime. Clear? But in the same manner
in the second on the other end 3 prime मतलब 3 carbon OH group is free, no any further bonding with the 5 prime phosphate group, तो दिस एंड इज नोन एज 3 प्राइम। बेटा इस पे फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन होती है उस पर फर्दर आगे कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती, तो इस स्ट्रैंड के इस एंड को हम 5 प्राइम बोलते हैं। इधर थर्ड कार्बन के OH ग्रुप के साथ फर्दर कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, तो इस एंड को हम क्या बोलते हैं 3 प्राइम। तो इसी वजह से दो स्ट्रैंड्स होते हैं हमारे DNA में, तो एक की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की पोलैरिटी बेटा ये एक स्टैंड एंटीपैरलर होता है, तो एंटीपैरलर मतलब ये घूम जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो दूसरा स्टैंड जो होगा उसकी पोलैरिटी हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो उसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, आई विल शो यू इन द डायग्राम अबाउट द पोलैरिटी। लुक एट दिस डायग्राम, वी गॉट द डायग्राम। So this is one of the strand of this is one strand of the DNA and this is the another strand of DNA. Both are in antiparallel form. This is running toward this side and this is running to this side. So here this fifth carbon is having phosphate group, no further bonding, that's why this end of this strand is known as 5 prime and in this end of strand is known as 3 prime. Same in the opposite way, this end is known as 3 prime and this end is known as the 5 prime, and phosphate and this sugar combines to form the backbone of the DNA, and there are two types of nucleotide bases we called purines and pyrimidine. Purines are adenine and guanine, pyrimidines are thymine and cytosine. So all these base pairs are and we called it a base pairing, that adenine is always pairing with thymine with double hydrogen bond and guanine always pair with cytosine with triple hydrogen bond. बेटा याद रखना जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उनके बीच में एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, दैट्स वाई इज अ स्ट्रॉन्ग DNA इज अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल। सो बेटा फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर you can take look that 5 prime end of the ribose sugar, which is referred to as a 5 end of polynucleotide, 3 prime OH group, we call it a 3 end of polynucleotide. Same in the case, everything is same, but in the case of RNA the sugar is not deoxy, that is the sugar having a OH group present at its second position, that's why this sugar is known as ribose। DNA के बीच में जो राइबोज शुगर होती है, शुगर की सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है बट इसमें OH प्रेजेंट होता है, तो दैट्स वाई वी कॉल दिस शुगर इज राइबोज, दैट्स वाई इट्स नेम इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इन द केस ऑफ RNA कीप इन माइंड all the pyrimidines are of 3 types: cytosine, thymine and uracil. Cytosine is common, but in the case of RNA thymine is replaced by uracil। और अनदर नेम ऑफ थायमिन, बेटा RNA में जो हमारा थायमिन होता है उसकी जगह क्या आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। तो अनदर नेम ऑफ थायमिन इन RNA वी कॉल इट अ 5 मिथाइल यूरासिल। कीप इन माइंड व्हेन देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अनदर नेम ऑफ थायमिन इज 5 मिथाइल यूरासिल। एज अर्लियर I had already discussed कि DNA having acidic in nature, so it was first identified by Friedrich Mixture in 1869. First he named it as a nuclein, but after due to some chemical limitation in its isolation, so after some further experiments, a DNA is renamed renamed elusive for a long period of time, and it was only in 1953
After 1869, in 1953, the James Watson and Francis Crick, based on RNA diffraction technique, they produced a structure of DNA. They called this structure is a double helix. This means two strands are present in a DNA, and these are in twisted form in right-handed form, right hand twist form. So there are two scientists, Erwin Chargaff, and he no only single scientist, that is on Erwin Chargaff. He stated that base pairs are present in a pair form, that is adenine with thymine with double hydrogen bond, guanine with cytosine with triple hydrogen bond, and they are always constant and equal ones. So from here we have concluded the some salient feature of DNA, that is DNA having two strands, and sugar and phosphate make the backbone of the DNA. Two strand, one is from 5' to 3' polarity, and other having polarity 3' to 5'. This means both are in anti-parallel polarity. In the bases, adenine always pair with thymine, and guanine always pair with cytosine with 3 hydrogen bonds. And next is the two chains are coiled in a right-handed fashion. दो चेंज हमारी किसमें राइट हैंडेड फैशन और राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में कॉइल्ड होती हैं. और बेटा जो पिच होती है ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर. जो पिच होती है हमारे वो कितनी होती है 3.4 नैनोमीटर. और एक पिच के बीच में और एक पिच कह लो और एक राउंड कह लो, उसमें 3.4 नैनोमीटर उसकी लेंथ होती है, और उसके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर होते हैं एक सिंगल कर्ल में. ठीक है, एक सिंगल कर्ल और एक टर्न में. और बेटा इन बिटवीन एक सिंगल कर्ल में 10 बेस पेयर्स और 2 बेस पेयर्स के आपस में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर होता है. 0.34 nanometer. You can look at this diagram. Here we having a single curl. यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल कर्ल में कितने बेस पेयर्स हमारे पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, और 2 बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 3.34 नैनोमीटर. और पूरे एक सिंगल कर्ल की कितनी लेंथ होती है 34 नैनोमीटर, सॉरी 3.4 नैनोमीटर. तो जो प्लेन ऑफ अ बेस पेयर स्टैक ओवर दी अदर इन अ डबल हेलिक्स फॉर्म. बेटा देखो ये एक का प्लेन दूसरे के प्लेन स्टैक, मतलब एक के ऊपर दूसरा पड़ा होना. ये एक स्टैंड है, ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डबल हेलिक्स फॉर्म में चलते हैं. और बेटा कीप इन माइंड इसकी दो तरह की, हम कई बच्चे क्या बना देते हैं सिंगल सीधी बना देते हैं. नहीं, कीप इन माइंड एक इसकी मेजर ग्रुप होती है, एक माइनर ग्रुप होती है. कोई अंदर को ज़्यादा है इधर को कम है. ये इसकी इधर मेजर ग्रुप है, इधर माइनर है, इधर इसकी इधर मेजर बनेगी, इधर माइनर बनेगी. ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एक स्टैंड को दूसरे स्टैंड के ऊपर बिल्कुल स्टैक करके ही गोल घुमा के इसकी स्ट्रक्चर बनानी है. तो थायमीन ऑलवेज पेयर विद एडेनिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, guanine with cytosine with triple hydrogen bond. So due to the presence of hydrogen bonds, DNA helix is a stable structure. DNA की स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एक सेंट्रल डोमा ने इन माइक्रोबायोलॉजी में ये बताया था कि जो DNA है ये हमारा बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल है, और ये DNA से DNA जो बनता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं. कीप इन माइंड DNA से mRNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं उसको ट्रांसलेशन कहते हैं. लेटर ऑन इन next lectures we will discuss about all these three processes. So this is the what we called in short it is the central drama of science. So this is all about the today's topic, and packaging of DNA helix we will discuss in our next lecture. Okay, goodbye.